नमस्कार, बेधड़ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सांक। चुनावी नतीजों के जो रुझान आ रहे हैं उसमें इस बार हम आपको बताएंगे कि गोरखपुर मंडल में किन किन सीटों पर क्या क्या स्थिति है, कहां से कौन आगे है। पहली सीट है गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ की सीट। गोरखपुर मठ की सीट कही जाती है। कभी अवैधनाथ तो कभी योगी आदित्यनाथ यहाँ से लगातार सांसद होते रहे हैं, लेकिन ये सीट 2018 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई थी। जब प्रवीण निषाद, जो इस वक्त संतकबीरनगर से भाजपा के सांसद हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे। उपचुनाव में ये सीट सपा के खाते में चली गई थी, लेकिन 19 में फिर रवि किशन, जो भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं, वो यहाँ पर चुनाव लड़े भाजपा के सिंबल पर और वो चुनाव जीत गए। उसके बाद से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई और उसके बाद से 24 के चुनाव में भी इस बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिख रही है। अब हम दूसरी सीट गोरखपुर की ही बांसगांव सीट की बात करेंगे। गोरखपुर की बांसगांव सीट, जहां पर कमलेश पासवान लगातार तीसरी बार सांसद हैं, लेकिन इस बार भारी विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा था और जो रुझान दिखा रहे हैं, बड़े मामूली अंतर से कमलेश पासवान पीछे चल रहे हैं, 1200-1300 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और तीसरी सीट है देवरिया से इसके पहले कलराज मिश्रा, उसके बाद रमापति राम त्रिपाठी सांसद रहे। उनके पुत्र शरद त्रिपाठी जो संतकबीरनगर से सांसद थे, जूता कांड हुआ, वहाँ से उनका टिकट कटा। सांसद ने विधायक को जूते मारे थे, पूरा वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद से उनका टिकट कट गया और उनकी जगह उनके पिता रमापति राम त्रिपाठी को देवरिया, संतकबीरनगर की जगह देवरिया से चुनाव लड़ाया गया। तो वो देवरिया से चुनाव लड़े, सांसद बने, लेकिन 24 में भी वहाँ पर टिकट बदल दिया गया और शशांक मणि, पूर्व सांसद के पुत्र को टिकट दिया गया और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के अखिलेश सिंह वहां पर पीछे चल रहे हैं शशांक मणि से। शशांक मणि फिर लीड कर रहे हैं। कुशीनगर की सीट, जहां पर चुनाव हो रहा है, चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सैथवारों के एक बड़े नेता रहे जन्मेजय सिंह के पुत्र अजय सिंह पिंटू को दिया है, पिंटू सिंह सैथवार को टिकट दिया है। वो पीछे चल रहे हैं विजय दुबे से। विजय दुबे 2019 में सांसद बने थे। उसके पहले ये गढ़ आरपीएन सिंह का रहा। आरपीएन सिंह कांग्रेस से सांसद होते थे, लेकिन 14 में मोदी लहर में ये आरपीएन सिंह सीट हार गए थे और यहाँ से राजेश पांडे चुनाव लड़े थे भाजपा के सिंबल पर, वो चुनाव जीते थे। उसके बाद से 19 के चुनाव में विजय दुबे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, वो चुनाव जीत गए। लेकिन तमाम नाराजगी के बाद 24 में विजय दुबे पर भाजपा ने दांव खेला और विजय दुबे आगे चल रहे हैं। महाराजगंज सीट पर आते हैं। महाराजगंज सीट पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार 3 बार के सांसद हैं, 4थी बार चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस ने टिकट दिया है वीरेंद्र चौधरी को। वीरेंद्र चौधरी अभी वहाँ पर पीछे चल रहे हैं और पंकज चौधरी आगे चल रहे हैं। गोरखपुर से सटे हुए संतकबीरनगर सीट की बात कर लेते हैं। संतकबीरनगर सीट पर प्रवीण निषाद 50,000 वोटों से पप्पू निषाद से पीछे चल रहे हैं। यहाँ निषाद वर्सेस निषाद हुआ था। समाजवादी पार्टी ने पप्पू निषाद को टिकट दिया था। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के लड़के प्रवीण निषाद, जो 18 में गोरखपुर से सांसद हुए थे उपचुनाव में, उसके बाद से 19 में संतकबीरनगर से और उसके बाद से 24 के चुनाव में भाजपा ने उन्हें फिर संतकबीरनगर से उम्मीदवार बनाया था। दूसरी सीट डुमरियागंज सिद्धार्थनगर जिले की सीट है। वहां पर पंडित हरिशंकर तिवारी के पुत्र कुशल तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जा रहा था कि इस सीट पर कड़ा मुकाबला होगा। मुकाबला देखने को मिल रहा है। लगातार 4 बार के सांसद जगदम्बिका पाल चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के सिंबल पर। उसके पहले वो कांग्रेस के सिंबल पर सांसद होते थे, लेकिन 14 में मोदी लहर में वो भाजपा में शामिल हो गए और सांसद बने। फिर 19 में, 24 में फिर जगदम्बिका पाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है और इस वक्त जगदम्बिका पाल बड़े मामूली अंतर से वहाँ पर आगे चल रहे हैं। अब आंकड़े और क्या आते हैं, क्या रुझान आते हैं, वो आपको बताते रहेंगे। बाकी आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।